नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आई थी साल 2019 में। यह एक साउथ हॉरर मूवी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से 2 लोग एक सांप को देखने जाते हैं और तीसरा आदमी घर पर था और चौथा घास काट रहा था कि तभी दिन में अंधेरा हो जाता है और गाँव के लोग बड़ी ही हैरानी से ये सब देख रहे थे। फिर पुलिस चौकी में फ़ोन बजता है और इंस्पेक्टर बलराज फ़ोन उठाते हैं। फिर गांव में पुलिस आती है और छानबीन करती है। फिर हमें दिखाया जाता है उन 4 लोगों की लाशें, जिसमें पहले विक्टिम की लाश दिखाई जाती है जो दीमकों से घिरी हुई थी। दूसरे विक्टिम की लाश पर सांप गुजरता है। ऐसे ही 2 और विक्टिम की लाशें दिखाई जाती हैं। फिर हमें इंस्पेक्टर बलराज दिखाए जाते हैं जो अपने सीनियर से इस केस के बारे में बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि हमें 6 विक्टिम की लाश मिली है, जिसमें किसी भी लाश पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले और ना ही आसपास कोई फुटप्रिंट। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि सबकी गर्दन की हड्डियाँ टूटी हैं, लेकिन गले पे कोई निशान नहीं मिला। और ये सभी 6 लाशें अलग अलग जगह से मिली हैं। ये सब बहुत ही रहस्यमय है। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, जिस पर उसके सीनियर उसे आराम करने के लिए बोलकर अगले दिन आने के लिए बोलते हैं। इधर बलराज केस की जाँच करता है और सबूत चेक करता है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल कुलदीप को फ़ोन करके बोलता है, एक बात पता चल रही है, तुम थाने पहुँचो, मैं भी आता हूँ। फिर इंस्पेक्टर बलराज थाने आते हैं, जहाँ पर उनकी नज़र एक मछली पर पड़ती है जो अजीब ढंग से उनको ही देख रही थी। फिर इंस्पेक्टर अपने ऊपर पेट्रोल गिरा लेता है और खुद को आग लगा लेता है। दूसरी तरफ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके नाम थे शिवा, उसकी वाइफ रेजिना और उसकी बेटी दिया। ये सब एक जगह पर रुककर खाना खाते हैं कि तभी एक कौवा शिवा की प्लेट पर गिरता है, जिसे देखकर रेजिना और दिया डर जाते हैं। फिर वो सब अपने नए घर पहुँचते हैं, जहाँ पर हेड कांस्टेबल कुलदीप उनका वेलकम करता है। फिर शिवा और कांस्टेबल बात करते हैं। इधर दिया अपने कुत्ते डैनी को कमरे में ढूंढती है कि दिया की नज़र 2 मैनिक्विन्स पर पड़ती है जो कपड़े से ढके हुए थे। वो जाकर एक पुतले से कपड़ा हटा देती है, लेकिन रेजिना वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हमें दूसरा पुतला दिखाया जाता है जो कि अचानक गायब हो जाता है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर शिवा इंस्पेक्टर बलराज की सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर कांस्टेबल कुलदीप बोलता है, मौत से पहले उन्हें इस केस से जुड़ा कोई क्लू मिला था, लेकिन वो मुझे बताते इससे पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर इंस्पेक्टर शिवा अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जाता है जहां लाशें मिली थी और छानबीन करता है। कांस्टेबल कुलदीप उन 6 लोगों की जानकारी देता है, साथ ही एक मौलवी की बात करता है जो कि एक पहाड़ी के पीछे घर बनाकर रहता था, जिसे काला जादू भी आता था। इन 6 लोगों में से 2 लोग उसके चेले थे और साथ मिलकर काला जादू किया करते थे, जिस पर इंस्पेक्टर शिवा उस मौलवी से मिलने के लिए कहता है, लेकिन कांस्टेबल कुलदीप उसे मना करता है वहां जाने के लिए। फिर इंस्पेक्टर शिवा और कांस्टेबल दोनों जाते हैं उस मौलवी के घर उससे मिलने के लिए। दोनों उसके घर के अंदर जाते हैं जहां पर वो नहीं था। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर घर पर रेजिना खाना बना रही थी कि उसे टक टक की आवाज़ आती है, जिस पर वो दिया को डांटती है, लेकिन दिया तो ड्राइंग कर रही थी। दोनों ही वो आवाज़ सुनकर डर गए थे और रेजिना चेक करने के लिए जाती है और खिड़की के पर्दे हटाती है। खिड़की के शीशे पर बहुत सारे कौवे टकरा रहे थे, जिसे देख के दोनों डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर शिवा और दिया डैनी के साथ खेल रहे थे। इधर रेजिना दिन में हुई इस घटना के बारे में सोच रही थी। फिर वो उसके बारे में शिवा को बताती है और बोलती है ये घर हॉन्टेड है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर शिवा उसका मजाक उड़ाता है। फिर रेजिना उठकर कमरे में चली जाती है और शिवा भी उसे मनाने के लिए कमरे में आता है और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है कि तभी रेजिना खिड़की के बाहर एक आदमी को देखती है जो उन्हें देख रहा था। शिवा घर के बाहर आता है उस आदमी को देखने के लिए और उसके बाद जाकर उसे धमकी देता है कि तभी वहाँ कांस्टेबल आता है और शिवा को बोलता है, ये एक पागल है सर जी। ये सुनकर शिवा चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फ़ोन आता है। कांस्टेबल कुलदीप फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो कहती है, मुझे बचा लीजिए सर। कुलदीप पूछता है, कौन हो तुम और फ़ोन कहाँ से कर रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर कांस्टेबल कुलदीप सादी कांस्टेबल को ये बात बताता है, लेकिन दूसरा कांस्टेबल बोलता है, ये फ़ोन तो 2 दिन से बंद है सर जी। ये सुनकर कुलदीप डर जाता है। फिर बाहर मौसम ख़राब होता है, जिसके कारण पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। कांस्टेबल कुलदीप फ़ोन वाली बात सबको बताता है कि तभी फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं कि तभी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर सब डरने लगते हैं। फिर कांस्टेबल कुलदीप चेक करने जाता है तो लड़की गायब हो जाती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और इंस्पेक्टर शिवा को फ़ोन कर आने को बोलते हैं। शिवा घर से निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन के लिए
जहाँ पर वो सब इंस्पेक्टर शिवा को फ़ोन वाली बात बताते हैं। इधर घर पर रेजिना एक सपने से डरकर उठ जाती है। फिर वो सोने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है, जो अचानक ही गायब हो जाती है। जिसे चेक करने के लिए रेजिना दिया के कमरे में जाती है, जहाँ पर दिया सो रही थी। इधर थाने में शिवा टेलीफोन कंपनी वालों को फ़ोन कर रात में आई कॉल की डिटेल निकालने के लिए बोलता है। फिर वो घर को जाने लगता है कि रास्ते में एक आदमी उसे देख सफ़ेद पाउडर रोड पर गिराता है, जिसे देख शिवा रुक जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। फिर शिवा एक जगह रुक जाता है, जहाँ पर एक हाथ उसके पीछे आता दिखाई देता है। वो शिवा के मुड़ने पर गायब हो जाता है। शिवा घर पहुँचता है, जहाँ पर रेजिना तैयार होकर उसके पास आती है और फिर दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। उसके बाद कुलदीप का फ़ोन आता है, जो शिवा को बोलता है कि कल रात वाला नंबर मिल गया है सर जी, और वो नंबर आपके घर का है। जिसे सुन शिवा चौंक जाता है और अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, जो कि मार्केट में थी सामान खरीदने के लिए। फिर शिवा फ़ोन काटकर वीडियो कॉल करता है चेक करने के लिए, जहाँ दूसरी तरफ से रेजिना मार्केट से बात कर रही थी। जिसे देखकर शिवा घर को चेक करता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर शिवा ये बात कुलदीप को बताता है और दोनों मार्केट जाते हैं, जहाँ एक शॉप में जाते हैं और सुबह की वीडियो फुटेज दिखाने को बोलते हैं। शॉप ओनर उन्हें वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसमें रेजिना को देखते हैं शॉप के अंदर आते हुए। फिर शिवा वहाँ से बाहर जाता है और कांस्टेबल कुलदीप को बोलता है, अगर रेजिना यहाँ थी तो मेरे घर में मेरे बेड पर कौन था। फिर हमें घर पर एक लड़की दिखाई जाती है ब्लैक कपड़ों में। फिर एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ब्लैक लिबास वाली औरत ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिया अपने कुत्ते डैनी को ढूंढ रही थी। रेजिना भी वहाँ आती है। दोनों डैनी को ढूंढ रहे थे कि तभी एक झाड़ी से डैनी के भौंकने की आवाज़ आती है और झाड़ियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जिसे देख के रेजिना दिया को लेकर छुप जाती है। फिर हमें एक मौलवी दिखाया जाता है, जो तैयार होकर कहीं जा रहा था कि तभी शिवा आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम वही हो जो उस दिन रोड पर सफ़ेद पाउडर से कुछ बना रहे थे। वो लड़की के बारे में पूछता है, जिसे सुन मौलवी बोलता है, वो शीला है, वो वापस आ गई है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। मैं 4444 बार कलमा पढ़ रहा हूँ, जो कि कल पूरा हो जाएगा। तुम मुझे कल आकर मिलना, अगर ज़िंदा रहे तो मैं तुम्हें सब बता दूँगा। ये कहकर मौलवी वहाँ से चला जाता है। इधर स्कूल में दिया की छुट्टी हो गई थी और वो अपनी माँ के साथ बात करते हुए आगे चलती हैं कि तभी रेजिना ब्लैक ड्रेस वाली लड़की में बदल जाती है, जो दिया को ही देख रही थी। यह बात करते हुए पीछे मुड़ जाती है और उस लड़की को देखकर अपनी माँ के बारे में पूछती है, जो कि कार से उतरती हुई दिखाई देती है। इधर थाने में शिवा कांस्टेबल कादर को किसी मौलवी से बात कराने के लिए बोलता है, जिस पर कादर एक मौलवी को फ़ोन लगाता है कि तभी दिन में अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर शिवा हैरान था। फिर शिवा मौलवी से कुछ जानकारी लेता है। उसके बाद रेजिना का फ़ोन आता है, जो दिया की ख़राब तबीयत के बारे में बताती है और एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की के बारे में, जो कि अचानक गायब हो गई थी। ये सुनकर शिवा क्लिनिक आता है, जहाँ पर डॉक्टर दिया का चेकअप करते हैं। शिवा डॉक्टर से बात करता है कि तभी उसको घर से फ़ोन आता है, जैसे उठाने पर रेजिना की आवाज़ आती है, जो उसे घर आने के लिए बोलती है। फिर शिवा घर आता है दिया और रेजिना के साथ। घर में आकर वो चेक करने लगता है। एक कमरे में वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की होती है, जो घर में घूमकर रेजिना को देख रही थी। फिर दोनों खाना खा रहे थे कि तभी दिया की चीख सुनकर दोनों कमरे में जाते हैं, जहाँ पर दिया एक कोने में बैठी हुई थी डरकर और शीशे के बाहर उस पागल को देख रही थी। शिवा उस पागल के पास जाता है और उसे मारकर भगा देता है। फिर हमें एक परछाई दिखाई जाती है। इधर वो पागल आदमी मौलवी के पास जाता है, जो मौलवी का साथी था। वो मौलवी को बोलता है, मैंने कलमा पढ़ा जैसा तुमने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें फजर में दुआ करनी पड़ेगी। फिर सुबह के 5 बजे मौलवी अपनी इबादत में लगा था कि तभी उसे अपने साथी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर आता है, जहाँ पर वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उसके साथी को घसीट कर ले जा रही थी कि तभी मौलवी का फ़ोन बजता है, जिसके कारण लड़की की नज़र उस पर पड़ती है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ आती है, जहाँ पर एक पेड़ पर उस मौलवी की लाश लटकी मिलती है, जिसके शरीर पर दीमक ही दीमक थी। उसके बाद शिवा विक्टिम की फ़ोटो को देख रहा था, जिसमें से एक फ़ोटो पर नज़र पड़ती है, जिसमें लाश के हाथ पर कुछ नंबर लिखे थे, जिसे लार्ज करने पर 16113 लिखा हुआ था। इधर लैब में डॉक्टर को कुछ मिलता है। वो शिवा को बताते हैं कि विक्टिम के शरीर से 2 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए गए हैं। विक्टिम का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जबकि एक और ब्लड ग्रुप मिला है, डबल H पॉजिटिव ब्लड ग्रुप।
जिसे बॉम्बे ग्रुप भी कहते हैं। ये ब्लड ग्रुप गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर इंस्पेक्टर शिवा और कांस्टेबल कुलदीप आपस में बात करते हैं उस लड़की की जो इंस्पेक्टर के घर आती थी, उसकी पत्नी के रूप में। फिर शिवा घर जाता है और वही बेडशीट लगाकर फौजी कुत्तों को ले आता है, जो बेडशीट की गन पाकर पहले शिवा के पास आते हैं और फिर रास्ते से होते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं, जहां पर शिवा और उसकी टीम घर के अंदर घुसते हैं, जो कि ब्लैक ड्रेस वाली लड़की का था जो उन्हें देख रही थी। घर के अंदर वो सब देखते हैं बहुत सी अजीब वस्तुएं और दीवार पर कुछ ड्राइंग बनी हुई। नीचे फर्श पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। फिर घर में शिवा अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनता है, जिसे देखने जाता है, लेकिन वो उन्हें काटने लगता है, जिसे देखकर वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद शिवा सभी डबल एच ग्रुप वाली लड़कियों की लिस्ट निकालने को बोलता है कि तभी एक सिग्नेचर पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कि अरबी भाषा में शिकारा लिखा था और इस गांव का नाम भी शिकारपुर है। और वो उसकी फ़ोटो निकालने के लिए बोलता है और हम उस ब्लैक ड्रेस वाली लड़की की फ़ोटो देखते हैं। फिर कांस्टेबल गादर वहाँ आता है, जिसके हाथ में एक बुक थी, जिसमें पेज नंबर 16 पर लिखा था कि स्वर्ग से एक दूध आया, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। जिसे सुनकर शिवा उसका मतलब निकालता है कि गांव में एक मसीहा आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया। हमें कोई इतिहासकार चाहिए जो इस गांव के बारे में जानता हो। जिस पर कांस्टेबल एक बाबा के बारे में बोलता है, जो नदी के पार एक पहाड़ी की चोटी पर हमें मिलेंगे। फिर शिवा अपने साथी के साथ नदी पार कर उस चोटी पर जाता है, जहाँ पर उसे एक झोपड़ी दिखती है, लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आता कि तभी उसके पीछे बाबा आते हैं, जो शिवा को उसके पूरे नाम से पुकारते हैं। जिसे सुन शिवा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो नाम उसके बचपन का नाम था। फिर बाबा बोलते हैं वो मौलवी मेरा ही चेला था, और वो शीला का नाम लेते हैं। जिसे सुन शिवा उसके बारे में पूछता है। फिर बाबा बोलते हैं जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो कुछ बुरी आत्माओं को भी बनाया, ताकि ऊपर वाले का डर बना रहे, और शीला भी वही एक आत्मा है। कहते हैं ऊपर वाले ने जिन को आग से बनाया, और कुरान के अनुसार इंसान एक मिट्टी का पुतला है और शीला एक जीन है। जिस पर शिवा बोलता है शीला का जन्म तो सूरत में हुआ था, तो ये शिकारपुर में क्या कर रही है। फिर बाबा बोलते हैं सैकड़ों साल पहले धरती पर जिन रहा करते थे, उन्हें अंधेरी और ठंडी जगह पसंद थी। वक्त के साथ साथ दुनिया बदली और दुनिया के साथ साथ शिकारपुर भी बदला, लेकिन वो लोग इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर वाले के खिलाफ जाकर वो इस इलाके में अपना राज कायम करना चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने रमज़ान में रातों को दुआएं की। तब अल्लाह की ताकत निकलकर बाहर आई, तो शैतान के रूप में घूम रहे जिनों को फांसी पर चढ़ाने को कहा गया। फिर अल्लाह के सभी दूतों ने मिलकर सभी 6 जिनों को मारने का फैसला किया और सभी को फांसी पर चढ़ा दिया। पर मरने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा कि हम वापस आएंगे और इस गांव में रह रहे सभी लोगों को मार देंगे। उस दिन 6 जिनों को मारा गया, जिन्होंने दोबारा जन्म लिया, लेकिन दूसरे रूप में। पहला रूप कोरा ग्रास, दूसरा रूप मछली, तीसरा रूप सांप, चौथा दीमक, पांचवा एक कुत्ता, और सब ने इनके रूप में जन्म लिया। और इन्हीं पांचों का चित्र शीला के घर में बना था। फिर बाबा बोलते हैं छठे जिन ने गुजरात के सूरत में एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। ये जन्म से ही सबसे अलग थी, ये दूसरों बच्चों से अलग दिखती थी। फिर वो बड़ी हुई और उसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। फिर उसे एक लाइब्रेरी में जिनसे संबंधित एक किताब मिली, जिसे पढ़ने पर उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं, एक जिन है। फिर उसे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसके बाद उसने वैसा ही कपड़े पहनने शुरू किए जैसे उसके पूर्वज पहना करते थे। बाहरी दुनिया में वो काले कपड़ों में रहती, लेकिन घर में वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी। वो इस शिकारपुर को अपना घर समझती है, इसलिए वो यहाँ आई और लोगों को मारने लगी। उसने इंस्पेक्टर और मौलवी दोनों को मारा। फिर शिवा बोलता है उसको मुझसे क्या चाहिए, वो मेरी पत्नी का रूप लेकर मेरे पास क्यों आती है। फिर बाबा बोलते हैं तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो, तुम्हारे पास धर्म की शक्ति है, और वो तुमसे एक बच्चा चाहती है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होगा। वो इस दुनिया में अंधेरा ला देगा। आमतौर पर एक औरत 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है, लेकिन शीला के लिए ये 28 दिन का काम है, और आज 28वां दिन है। आज 6:06 पर सूर्यास्त होगा, और आज ही तुम्हारी बच्ची की बलि भी देगी, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो 5 जिनों को इंसानों में बदल देगी, इसलिए उसने तुम्हारी बच्ची को वश में किया है। उसे कैसे भी रोकना होगा,
उसके बाद शिवा कांस्टेबल कुलदीप को बोलता है रेजिना और दिया को हिल हाउस लेकर जाओ। फिर उसे अपना प्लान बताता है। उसके बाद लोगों के साथ मिलकर कोरा ग्रास को जला देता है और दीमक की बाम्बी को भी जला देता है कि तभी रेजिना का फ़ोन आता है, जिसे सुन शिवा हिल हाउस आता है जहाँ पर दिया शीला के वश में थी। फिर शिवा उसे पकड़ता है और मौलवी का साथी एक पूजा करता है, लेकिन दिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस मौलवी को मार देती है। फिर हिल हाउस की लाइट चली जाती है, जहाँ पर शिवा के पीछे शीला को देख सकते हैं जो हमला करने वाली थी कि दूसरी तरफ सांप, कुत्ते और मछली को भी मार दिया जाता है, जिससे शीला रुक जाती है और इधर दिया नॉर्मल हो जाती है। फिर शीला दिया को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो एक डंडे पर लगे कपड़े को पकड़ लेती है जिसे शिवा ने थाम रखा था। फिर नीचे शीला अपनी शक्तियों से आग लगा देती है। इधर रेजिना और कुलदीप भी नीचे आते हैं। आग दिया के पैर को छू रही थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। शिवा अपनी बेटी को पकड़कर नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर शीला एक खंजर निकाल लेती है और शिवा को मारने के लिए आती है। फिर शिवा अपनी बेटी को आग में फेंक देता है, जिसे देखकर शीला उसे पकड़ने जाती है और अपने ही जाल में फंस जाती है। दिया आग की दूसरी तरफ गिरती है, जिसे कुलदीप पकड़ लेता है और शीला अपनी ही आग में जल जाती है। और ये सब शिवा का एक प्लान था। वो बोलता है जिस आग में जिन पैदा होते हैं वो उसी आग में मरते भी हैं, और मूवी का एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।